Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This is our lecture number 6 on unit number 3 fraction, and this is a part 2 of the previous lecture. In the previous lecture we have studied about fractions, like, unlike fractions, their comparison, arrangement in ascending and descending order, and simplifying the fraction into its lowest form. Now today we will discuss about the types of fraction. The very first type is unit fraction. जिस भी fraction की जो न्यूमिनेटर प्लेस है वो इक्वल टू 1 होगी, विद दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड एज अ यूनिट फ्रैक्शन. अ फ्रैक्शन विद न्यूमिनेटर 1 इज नोन एज यूनिट फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल 1/4, 1/5, 1/100 आर यूनिट फ्रैक्शन. इस तीनों एग्जांपल्स में न्यूमिनेटर इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये तीन फ्रैक्शन 1/4, 2/5, 7/8. अब तीनों में क्या एक स्पेशलिटी कॉमन चीज़ है कि तीनों के न्यूमिनेटर्स जो हैं डिनोमिनेटर से लेस हैं. जहाँ भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से लेस हो जाएंगे वो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी. द न्यूमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर. एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज रिवर्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, जहाँ पे आपके न्यूमिनेटर जो होंगे या तो वो डिनोमिनेटर के इक्वल होंगे या फिर वो ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर होंगे. फॉर एग्जांपल 4/4 न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बोथ आर इक्वल, एंड 5/4, 8/3 में न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. सो दीज थ्री फ्रैक्शंस आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. Next is mixed fraction. Mixed fraction is made up of a whole number and a proper fraction. इसमें मिक्स है कि तो दो चीज़ें होंगी, एक होल नंबर पूरा होगा कंप्लीट और एक आपका प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा. फॉर एग्जांपल 2 होल 1/2, यानी 2 कंप्लीट्स हैं और 1/2 जो है वो एक फ्रैक्शन आपकी है. अब आपने इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपका डिनोमिनेटर है यहाँ स्क्रीन पे आपको डिनोमिनेटर को आपने होल नंबर यानी 3 को आपने 2 से मल्टीप्लाई पहले स्टेप में करना है. 2 × 3 इज इक्वल्स टू 6. अब इस 6 को आपने जो न्यूमिनेटर है ऐड द न्यूमिनेटर विद प्रॉपर फ्रैक्शन. विद 6 को 1 से ऐड करेंगे तो 7 बन जाएगा आपका ऐड होके. तो आपने 7 को न्यूमिनेटर की प्लेस में रख देना, तो आपकी नई जो फ्रैक्शन बनेगी दैट इज़ 7/3. नाउ एग्जाम्पल्स आर फर्स्ट इसमें हमने जो आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 41/5, इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. मिक्स फ्रैक्शन में हमने सिंपली डिवीजन करनी है. तो हम 45 को 1 को अंदर रखेंगे, 5 को आउट साइड रखेंगे, डिवाइज़र बनाएंगे और ये 5 8 टाइम 40 रिमाइंडर में 1 आ जाएगा. तो 8 होल 1/5 इज़ योर मिक्स फ्रैक्शन. इन द नेक्स्ट एग्जांपल हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. सिंपली 16 को पहले 7 से हमने मल्टीप्लाई किया है विच इज़ इक्वल्स टू 112, देन प्लस हमने 3 ऐड किया है तो ये 115 आया. तो 115 को हमने न्यूमिनेटर की प्लेस में रखना है एंड 1/5/7 इज़ द रिक्वायर्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. रिलेटेड जो हमने टॉपिक पढ़ा है इससे रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज 3 भी है. स्कूल नोट्स में आपको कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया. आपने इसकी कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दी एक्सरसाइजेस वी हैव स्टडीड सो फॉर. Now next is your addition of fraction. Addition of fraction में फॉर एग्जांपल हमारे पास दो मिक्स्ड फ्रैक्शन है. सबसे पहले स्टेप में हमने इन मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है. ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमने उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है. जब डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो जाएंगे बाय टेकिंग एलसीएम हम वी मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल. देन हमने उसको ऐड करना है. एडिशन के बाद हमारे पास जो आएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी, उसको हमने अगेन मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे. बिकॉज अब कोशिश करें कि जिस फॉर्म में मिक्स फ्रैक्शन में अगर आपको क्वेश्चन दिए गए तो आपका आंसर भी एक मिक्स नंबर ही आना चाहिए. नेक्स्ट इज़ योर सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस. काम आपने बिल्कुल वैसे ही करना है बट इसमें जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. गिवन क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप पे आपने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. देन डिनोमिनेटर्स को आपने सेम करना है बाय टेकिंग एलसीएम. देन सब्ट्रैक्ट द two fractions and you got the answer simply. Related exercises 3C exercises. Keep on practicing the exercises. नाउ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन. मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहला जो मल्टीप्लाइंग अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन. आपके पास एक होल नंबर है फॉर एग्जांपल 4. इसको हमने सबसे पहले 4 को हमने फ्रैक्शन बनाना है. तो आपके ये बात पता होनी चाहिए कि जो होल नंबर जिसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है वो ऑटोमेटिकली जो है उसके डिनोमिनेटर में 1 हम कंसिडर करेंगे. तो 4/1 करेंगे एंड 3/8 को साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. तो सिंपली न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 4 3s are 12 and 8 1s are 8.
अब 12 और 8 दोनों हमारे पास 4 के टेबल में डिवाइड हो सकते हैं इजीली। तो हमने सबसे पहले स्टेप में उसको 4 के टेबल से 12 को डिवाइड किया, तो 4 3 ज़ा 12 एंड नीचे डिनोमिनेटर में 4 2 ज़ा 8, तो 3/2 आपकी फ्रैक्शन आ गई इम्प्रॉपर, और उसको आप अगेन जब डिवाइड करेंगे तो 1 होल 1/2 आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट आपने फ्रैक्शन, पहले हमने होल नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया था पिछले एग्जांपल में, अब हमने फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। उसका पहला स्टेप ये है कि आपने अगर मिक्स फ्रैक्शन है तो उसने को आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, देन न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना है, और फ्रैक्शन को आपने लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस एग्जांपल में आपके पास देखें 3/4 है और 2/3 दो फ्रैक्शंस है आपके पास। सिंपली आपका जो मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर 3 × 2, डिनोमिनेटर 4/3 होगा, ठीक है। अब 3 और मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास एक ये चीज़ आपने याद रखनी है कि या तो हम ऊपर नीचे एज अ फ्रैक्शन, या हम डायगोनल में जब भी मल्टीप्लाई का साइन को नंबर को कट कर सकते हैं किसी भी एक टेबल से। अगर आप डिनोमिनेटर के लिए एक टेबल कंसिडर करें तो वही आपने उसके टेबल को कंसिडर करना है डिनोमिनेटर में भी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 3 को 3 के टेबल के साथ कट किया है एंड 2/4 को हमने 2 के टेबल के साथ कट किया है, तो आपके पास सिंपली 1/2 फ्रैक्शन आ गई है। रिलेटेड एक्सरसाइजेज, your 3D exercises, keep on practicing the exercises, and this is the end of our chapter number 3. In the next lecture we will inshallah start the next unit of your midterm syllabus. Thank you students.